शंकर भगवान ने कहा ये पकड़ो खड्ग, ब्रह्मा की पूजा करो। और महाराज इतना आदेश हुआ, जब पकड़ लिए बाल ब्रह्मा जी के, खड्ग उठाई। अभी तक ब्रह्मा जी पंचमुखी थे। कितने? जोर से बोलो। पंचमुखी थे। और एक सर पकड़ लिया भैरव ने, और एक सर पकड़ के बाल पकड़ गए, तलवार से एक कड़ाक से काट दिया, बाज धड़ाम से एक सर अलग कर दिया। और ब्रह्मा जी का सर कटा। नारायण भगवान ने शंकर भगवान से कहा महाराज आप ही ने पंचमुख दिए थे इनको, आप ही ने इन्हें पंचानन बनाया था। अब चलो अच्छा हो गया, इनको आपने चतुरानन कर दिया, पर इसको रोको कहीं ऐसा न हो कि ज्यादा ही पूजा कर दे। पूजा भी लिमिट में हो तो अच्छी है महाराज। एक तो ले लिया पूजा में, अब चारों को छुड़वा दो, कृपा करो महाराज। भगवान नारायण से शंकर बहुत प्रसन्न हुए उस समय। देखो ब्रह्मा जी तुमसे श्रेष्ठ बनना चाहते थे, तुम्हें पीछे छोड़ना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने झूठ बोला। और तुम देखो कितने श्रेष्ठ हो, तुम कितने अच्छे हो कि तुम उन्हीं ब्रह्मा जी को बचाना चाहते हो। शिव ने कहा बस भैरव बहुत हो गई पूजा बेटा, अब छोड़ दो। बोले महाराज 4 छोड़ने? बोले हाँ, चारों को छोड़ दो बेटा, एक हो गई पूजा, यही पर्याप्त है। हा। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से जो वाक्य कहे वो ध्यान से सुनना। आप लोगों को मन से ये वाक्य सुनने चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी से कहा जो मनुष्य अपना सम्मान पाना चाहता है उसका कभी सम्मान नहीं होता। हम तुमसे आज ये कहते हैं पूरे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, अब जाओ, कहीं तुम्हारी मंदिर नहीं बनेंगे। तुम नारायण को पीछे छोड़कर और तुम जो है सो अपनी पूजा कराना चाहते हो। और आज भी आप लोग देख लीजिए, कई लोग ऐसे हैं जो पूजनीय लोग हैं, उन्हें गिरा कर अपनी पूजा कराना चाहते हैं। मेरी पूजा, वही ब्रह्मा जी के पथगामी हैं। लेकिन पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं सिवाय एक के, पुष्कर। पुष्कर में भी ये मंदिर पहले था, इसलिए आज भी है। अभी 10 मिनट और बैठ जाएं सब, 10 मिनट और बैठ जाओ। हमें पता है अभी 7 नहीं बजे, 2 मिनट तो इसी में बाकी हैं। 2 ही लोग खड़े हुए, 2 मिनट पहले बस। देखो पूरे पंडाल में 2 मिनट और, पर 10 मिनट और बैठ जाओ, फिर पूरा करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी कथा का लाभ आप सबको मिले, एक क्षण का भी प्रसंग आपसे छूटे ना। अब हम अपने समय का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 7 बजे छोड़ देंगे, पर छूटती नहीं, क्या करें, कथा है ना। तो ये प्रसंग तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 2 मिनट में हम कोशिश करेंगे, 2 में तो नहीं हो पाएगा, 5-7 मिनट में, जितनी में शंकर भगवान चाहे। उन्होंने कहा कि देखो सुनो, जो अपनी पूजा चाहते हैं उनकी पूजा कभी नहीं होती, जो दूसरों की पूजा करते हैं पूजा उन्हीं की होती है। ये कितना अच्छा मैसेज है, कितना अच्छा मैसेज है। अपने घर के बड़ों का अगर तुम आदर करोगे तो तुम आदरणीय बन जाओगे, और तुम अपने घर के बड़ों का अपमान करके सोचोगे हम ही आदरणीय बन जाएं, ये इम्पॉसिबल है। प्रश्न एक और आ जाता है कि अगर हमारे घर के बड़े लोग हमारे माता पिता का अपमान करें, अथवा बड़े लोग हैं तो वो माता पिता ही होंगे, हमारे धर्म का अपमान करें, गुरुजनों का अपमान करें, तो फिर वहां पर आप अपना स्टैंड लीजिए, आप वहां से अपने आप को अलग कर लीजिए, अलग कर लीजिए। उनका अपमान मत कीजिए, लेकिन उनसे अलग हो जाइए कि आपका रास्ता लगे, हमारा रास्ता लगे। क्यों? आपके संसार के एक रिश्ते निभाने के चक्कर में हम अपना परलोक नहीं बिगाड़ सकते। तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। कई लोगों के ऐसे जो घरों में मंदिरों में पूजा नहीं करते, बड़े ही लोग हैं, वो पी के पड़े रहे, पड़े जुआ खेल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बच्चे तिलक लगाए तो उन्हें दुखता है, भजन करें तो उन्हें दुखता है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। भैया जय राम जी के, तुम अपने घर, हम अपने घर।
और जिनसे आपके विचार न मिले, जिनसे आपकी शत्रुता हो जाए, ऐसे लोगों के साथ कभी साथ नहीं रहना चाहिए, दूर रहो उनसे। हम क्यों कहते हैं एक ही पथ के गामी बनो? 10 पथ के गामी बनोगे तो तुम पे विश्वास 10 ही नहीं करेंगे, एक भी नहीं करेगा तुम पे विश्वास। क्यों? वो हर जगह तुम्हारी फोटो देखते रहेंगे कि गंगा दास गए थे, गंगा जी की फोटो, जमुना दास गए थे, जमुना जी की फोटो, नर्मदा जी गए थे, नर्मदा, सबकी फोटो लिए घूम रहे हैं। ये तो ये किसी एक के हैं ही नहीं, इसलिए मामला बनेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा तुम पे। इसलिए बड़ों का सम्मान करो, अगर वो बड़े अलग टाइप के हों, जैसे मैंने अभी कहा, उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। बोलो राधे राधे। तो कहा कि तुम नारायण को झूठ बोल के अपनी पूजा करवाना चाहते थे, अब पृथ्वी पे तुम्हारी पूजा नहीं होगी और अब के बाद तुम चतुर्मुखी होगे। और ब्रह्मा सुनो, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, तुम ये मत समझना मैं तुमसे रुष्ट हूं, लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पे जाओ या कोई कार्य ऐसा करो और उसका दंड तुम्हें न दूं, तो जो आने वाला समय है, जो तुम्हें देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, वो क्या आचरण करेंगे? वो भी तो ये कहेंगे बड़ों से झूठ बोलो, बड़ों का अपमान करो, बड़ों से लड़ो। कोई कुछ नहीं होता, ब्रह्मा जी का क्या बिगड़ा? इसलिए तुम्हारे को दंडित करना बहुत जरूरी है, जिससे मेरे धर्म का पथ नष्ट ना हो। इसलिए तुम्हें दंडित करना जरूरी है कि मेरे धर्म का पथ नष्ट नहीं होना चाहिए। ये जो भगवान हमें कभी कभी दंडित करते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि हमने गलत काम किया। अगर हमारे गलत काम की सजा हमको नहीं देंगे तो और जो लोग अच्छे मार्ग पे चलने वाले हैं वो भी यही कहेंगे कि इनको सजा नहीं मिली, हमको कहां से मिलेगी। इसलिए भगवान हमें बीच बीच में दंडित करते हैं, धर्म के पथ को स्वच्छ रखने के लिए। अब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बोले यज्ञ इत्यादि में तुम्हें भाग मिलेगा, तुम्हारी पूजा होगी, घर में हवन होगा, उर्स में भी पूजा होगी, घबराओ नहीं। अब केतकी से कहा, केतकी केतकी कहां गया तू? इधर आ मेरे पास। क्या बोले तुमने झूठी गवाही दी? तुम मेरे सर से गिरे, मेरे सर पे विराजमान मैंने तुमको करके रखा और तुमने ब्रह्मा के झूठ में सम्मिलित हो गए। आज के बाद तुम मेरी पूजा में कभी सम्मिलित नहीं होगे, जाओ तो मैं निष्कासित करता हूं। तुमने झूठी गवाही दी। मेरे भाई बहन, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, कई लोगों ने मेरे विषय में झूठ कहा और कई लोग उस झूठ में इन्वॉल्व हुए, गवाह बने। आज परम पिता परमात्मा ने, जैसे शंकर भगवान ने केतकी को हैंडल कर लिया, वैसे उन सबको हैंडल कर लिया ठाकुर जी ने। हमने कुछ नहीं किया। रीजन क्या है? झूठी गवाही सबसे बड़ा पाप है। आप किसी के झूठ को प्रचारित करते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग झूठ फैलाते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सामने आके देखो, सामने आके बैठो, सामने समझो, सामने सीखो। अगर मेरे जैसे व्यक्ति में 10 बुराइयां भी हों तो तुम्हारे किस काम की? तुम्हारे लिए तो एक ही चीज अच्छी है। पूछो क्या? कि मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूं और तुम्हारा मन कथा सुनकर भगवान में लग जाता है, यही तुम्हारे मतलब की बात है। अब इससे तुम्हें क्या लेना देना कि मैं क्या खाता हूं, मैं कहां जाता हूं, मैं किससे बतियाता हूं, मैं बच्चों के साथ कैसे रहता हूं, मैं पत्नी के हाथ का भोजन कैसे करता हूंगा। अब इससे तुम्हें क्या लेना देना भाई? क्या मैं भी इंसान हूं, कोई मैं आकाश से उतरा हुआ परिंदा थोड़ी हूं। इसलिए आपके मतलब की बात है कि मैं आपको कथा सुनाता हूं, आप उस कथा को सुनिए। केतकी ने झूठी गवाही दी, भगवान शिव ने उनको कह दिया तुम जो है अब नहीं, मैं तुम्हें प्रयोग में, अब तुम्हें मेरी पूजा में कोई प्रयोग में नहीं लाएगा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी ने भी क्षमा मांग ली, प्रभु हमें क्षमा कर दो, जितना अपराध हो गया हमसे। ये ब्रह्मा जी के बहकामे में आ गए हम। बोले कोई नहीं, अब आ गए तो ब्रह्मा जी का भी तो एक सर गया, तू के तो हुआ काट दूं। प्रभु कुछ तो करो, ऐसे नहीं एकदम देश निकारा मत दो। बोले ठीक है, तुम्हें सब देवता स्वीकार करेंगे हमारे को छोड़कर,
प्रभु अपना थोड़ी सेवा। बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, दे देते, तुम पे दया करते। क्या तो हमारी पूजा में इस्तेमाल नहीं होगे, लेकिन जब कोई हमारे बंगला वगैरह बनाते हैं ना, जैसे मंदिर में शिव जी का बंगला और इत्यादि बनाते हैं, कोई मंडप वगैरह बनाए उसमें तुम्हारा प्रयोग करेगा तो हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट तो तुमको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन में ऐसे ही आ रहा था, यहीं आ रहा था शायद मुंबई, और माता जी कथा सुन रही थी कोई महानुभाव की, और वो भी कह रहे थे जोर से बोलना पड़ेगा। मैंने कहा हमारा स्टाइल बड़ा फेमस हो गया भाई, ये तो हमारा डायलॉग है, हमारा डायलॉग किसने चुरा लिया। पर कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें चुरा लेनी चाहिए। और अब तो बहुत लोग बोलते क्या बोलना पड़ेगा। मैंने आपसे 10 मिनट मांगी थी, जिसमें से 8 हो गई, 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, और इन दोनों को भेज देना बस उस समय, बाकी के कोई नहीं जाएगा। नहीं नहीं तुम्हें तो उठाऊंगा बेटा, इन दोनों को तो भेज देना। आइए सुनिए, अब मैं आपको आपके मतलब की बात बता, मतलब अभी तक तो मतलब की सारी बात ध्यान से सुन लो। इस प्रसंग से क्या यही, ये जो बताओ, ये जल्दी समय पूरा करने में ये तो भूल गए कि इसका सार बता दें। यही जो ज्योतिर्मय स्तंभ था, यही पहला शिवलिंग है, यही पहला प्रथम शिवलिंग है। इसके विषय में विस्तार से कल बताएंगे, ठीक, क्योंकि आज समय नहीं है। अभी आप सुनो दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी है। दोनों हाथों से अपना सर नहीं खुजलाना चाहिए, ये अशुभ माना गया है। हमने कहा कि कौन कौन दोनों हाथों से सर खुजलाते, 2-3 ने तो कहा हम खुजलाते। ये भारत रत्न देने वाली घटना नहीं है, ये शुभ नहीं, ये अशुभ है। कभी भी अपने सर को दोनों हाथों से नहीं खुजलाना चाहिए, स्त्री व पुरुष। दांतों से नाखून और रोम अथवा केस नहीं चबाना चाहिए, ये भी अशुभ है। जो लोग अपने नाखूनों को दांतों से चबाते रहते, शुभ नहीं है। कई लोग अपने शरीर के कुछ रोमों को मुंह से ऐसे नहीं, कई लोग अंगूठा चूसते रहते हैं, कई लोग दांतों से ऐसे ही करते रहते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत अशुभ है। अकारण ही मिट्टी के ढेले को, अकारण कोई कारण नहीं है, फिर भी मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला समझ गए, जो मिट्टी का ढेला होता है, अकारण ही मिट्टी के ढेले को फोड़ना नहीं चाहिए। जो मनुष्य ढेले को मसलता है, नाखूनों से तृण काटता है, दांतों से नख काटता है, दूसरों की निंदा करता है तथा अशुद्ध रहता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका सम्मान नष्ट हो जाता है, उसकी दौलत सब नष्ट हो जाती है। जो दोनों हाथों से ऐसे खुजलाते हैं, नाखून को चबाते हैं, मिट्टी के ढिले को बेवजह फोड़ते हैं और ऑलवेज अशुद्ध रहते हैं, स्नान ही नहीं करते। दोपहर के 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, एड़ैया लेते रहते, आ मैया मर गो, बिस्तर में पड़े हो तो मर गो। दिन तो देख लग क्या बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 2:30 बजे को, अब तो नहा ले। अरे मैया शरीर टूट रहो है, जल्दी स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। ध्यान से सुनो, स्नान के बगैर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान के बगैर शुद्ध नहीं होता है। स्नान में भी अगर तीर्थों का जल डालकर आप स्नान करें तो ज्यादा शुभ माना गया। और बात, अपने नाखूनों को, अपने शरीर को, अपने मुख को बाजे की तरह बजाना नहीं चाहिए। कई लोग नाखून ही गड़गड़ाते रहते नहीं, और कई लोग अपने
मुख में से नाना प्रकार के, नहीं आपने कई कलाकार भी देखे होंगे वो माइक पे मुंह रख के गुड़गुड़ाते रहते हैं। बजाइए, तुमको कुछ आता है? अब बजाओ कुछ। किसी को आता है? नहीं। मुंह से कुछ तो बजाते होगे, किसी को नहीं आता? अच्छा, हाँ जोर से बजाओ। इनका माइक खोलो बंसी वाले का। हाँ बजाओ, जल्दी करो। वाह, तुमने तो मृदंग बजा दी इससे, क्या बात है, बहुत अच्छा किया। हाँ, लेकिन ऐसे शुभ नहीं माना गया, ये नहीं करना चाहिए।